निशाना कोई सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा। तेरे बस का, तेरे बस का कुछ भी कोन्या करता करता हारेगा, तेरे बस का कुछ भी कोन्या करता करता हारेगा, तेरे बस का कुछ भी कोन्या करता करता हारेगा। जीवन की नाव सौंप दे, जीवन की नाव सौंप दे, सतगुरु ही पार उतारेगा, नूर का निशाना ओ सतगुरु मारेगा, कोई सतगुरु मारे, ओ सतगुरु मारेगा कोई, सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा। डूबते हुए नया के सतगुरु आप उभारेगा, डूबते हुए मैं आके सतगुरु आप उबारेगा, डूबते हुए नया के सतगुरु आप उभारेगा, कर लेने विश्वास, तो कर लेने विश्वास, तेरे सारे कारज सारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, ओ सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, अरे सतगुरु मारेगा, और सतगुरु अरे नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा। उसके कारज, उसके कारज सिद्ध होते जो सबर शांति धारेगा, और उसके कारज सिद्ध होते जो सबर शांति धारेगा, और उसके कारज सिद्ध होते सबर शांति धारेगा, सुखी रहेगा जग में, वो सुखी रहेगा जग में, जीवन बढ़िया ढाल गुजारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा, ओ सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, सतगुरु मारेगा, कोई नूर का निशाना सतगुरु मारेगा, नूर का निशाना कोई सतगुरु मारेगा। जगन्नाथ तू मेरी बाता ने पाछे फेर बेचारेगा, ओ जगन्नाथ तेरी मारी बाता में पाछे फेर बेचारेगा, जगन्नाथ तू मेरी बाता ने पाछे फेर बेचारेगा, ओ जगन्नाथ तू मेरी बाता में पाछे फेर बेचारेगा, बेचारेगा, इतनी बड़ी भूल तेरी, इतनी बड़ी भूल तेरी, सतगुरु बिन कौन सुधारेगा, नूर
बांसुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम रविवार दोपहर 2 बजे। स्वागत है सभी साथियों का। और फिर से कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब लगातार 2-3 एपिसोड, 2-3-4 एपिसोड आपके बीच में, तीसरा शायद चौथा एपिसोड होगा। जैसा समय लगता है वैसा आपके बीच में कोशिश करते हैं आपके बीच में सत्संग को पहुंचाने की, अपने विचारों को पहुंचाने की, आपका सुझाव साझा करने की कोशिश रहती है। और उस्तादों का बड़ा सहयोग है, धन्यवाद, थैंक यू। कितने अच्छे उस्ताद हो ना तुम, कितना बढ़िया बजाते हो, कितना सुर में गाते हो। ईश्वर ने कितनी कला बख्शी है। हरिओम। और ऊर्जा बख्शेगा। ये वो साथी हैं जो लगभग निस्वार्थ मेरा साथ दे रहे हैं। मेरा ये चाव है, मैं इन्हें दुखी करने नहीं लाले से इनको जोड़ देता हूँ। और सजनों विशेष कुछ जानते नहीं हैं, बिल्कुल साधारण से जीव हैं, बिल्कुल साधारण से, पर सत्संग में आनंद आता है। ये बात ये जरूर है, ये सही है। बकवास में आनंद नहीं आता है, सत्संग में आनंद आता है। और आनंद से जीना चाहते हैं, इसलिए हर पल सत्संग में रहना चाहते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की। और विशेष कोई बात नहीं है। जीवन है, इसको खराब ना करें, इसको आनंद से जिए। जब एक दिन जाना ही है। कितने चले गए, दुनिया चली गई, कितने चले गए, हम भी चले जाएंगे। तो जितने दिन आए हैं तो ईश्वर का उपहार हैं, तो उस उपहार को स्वीकार करके। दुख कहीं नहीं है, दुख किसी चीज में नहीं है। दुख है जो प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त करने की भागादौड़ में दुख है। इतनी ही बात है। बोला वो मानसिक सृष्टि में अंदर ही खेलता है आदमी, अंदर से खेल लेता है। जो हासिल नहीं है उसको हासिल करने की भागादौड़, उसमें दुख है। न तो हासिल भी तो बहुत कुछ है। जो हासिल है उसकी खुशी आदमी कभी नहीं मनाता। जो हासिल नहीं है उसको हासिल करने की भागादौड़ लगी रहती है। इसी में दुख है और दुख कहीं नहीं है। नहीं बोले अरे भक्ति ऐसी चीज जगत में, भजन करे उन भी के, हरि कीर्तन गाए जा मैं लगात में। संतोष बराबर सुख कोन्या संतोष नहीं, अरे भजन करे तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिले। अरे भजन करे तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिले फिर भी के। ओए मांगे राम लाख 84, मांगे राम या लाख 84। सब दुनिया ने दुख देरी से, जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने। ओ योगी मेरा, योगी मेरा, सब झूठी मेरा मेरी। हर जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने मदेरी से। भक्ति ऐसी चीज जगत में, भजन करो न भय भी के, हरि कीर्तन गाए जाता बोले मैं लगात्मक है भी के। संतोष बराबर सुख कोन्या, संतोष नहीं उड़े सह भी के। भजन करे तो मोक्ष मिले, मोक्ष मिले फिर रह भी के। मांगे राम या लाख 84, दुनिया ने दुख देरी से, जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में देरी। तो यही है कि जितना आदमी जिए क्यों ना इस जीवन को त्योहार बना के जिए, इसको गीत बना के गाए, इसको उमंग से जिए, खुशी से जिए, क्यों ना जिए। तो सजनों जितना हो पाता है बड़ी मेहनत से आपके बीच में सुनाने की कोशिश है। फिर भी कोई त्रुटि रह जाती हो तो आप हमारा मार्गदर्शन करें, अपने सुझाव भेजें, अपने विचार भेजें, अपने सवाल भेजें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। कोई हमारे को भी कोई त्रुटि हो तो उससे हमें सचेत कराए, हमारा सही ढंग सही दिशा हमारे को दे, उसका भी स्वागत है। क्योंकि स्टूडेंट ऑलवेज जिंदा ही है, ये लगाओ, स्टूडेंट हमेशा, विद्यार्थी हमारा जिंदा है, सीखने की हर पल कोशिश है। बोला सब तो छोटी इस दुनिया में मांगे बामण की दुकान। तो
सबसे छोटे से हैं, सबसे छोटे प्राणी हैं। हर पल विद्यार्थी जिंदा है, सीखने की कोशिश है। और सभी सत्संग प्रेमियों का मन था कि वो कार्यक्रम दोबारा से चालू हो, तो उसी हमारे को भी आनंद आ रहा है और हमारा खुद का टेस्ट है और आप लोगों की मांग हो जाती है, तो फिर आनंद बढ़ जाता है। काम करने में भी आनंद आता है। किसी को नहीं आता है वो वासी भी लेता है, और जिसको आ जाता है वो अपना आनंद लेता है। आज मोहित राठी जी का सवाल है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं मोहित राठी जी। दादा लक्ष्मी चंद को नहीं देखा, लेकिन आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी चंद को ही सुन रहे हैं। अरे धन्यवाद, आपकी भावना को सलाम, आपके प्रेम को सलाम। पर ईश्वर अपने मेले में सबको काम दे के भेजता है। वो अपना काम करके गए हैं, हम अपना काम करके जाएंगे, और कम से कम ईमानदारी से करके जाएंगे, ये इच्छा है। मील का पत्थर हरियाणा की संस्कृति में पंडित लक्ष्मी चंद, सूर्य कवि की उपाधि दे दी जिसको, वो है पंडित लक्ष्मी चंद। एक विशेष आत्मा हमारे लिए एज ए ईश्वर का गिफ्ट लगा हुआ, गॉड गिफ्ट, ईश्वर का गिफ्ट इस हरियाणा प्रदेश को, इस हिंदुस्तान की माटी को, इस संस्कृति को वो रत्न ईश्वर ने बख्शा। ऐसा बार बार नहीं होता, कवि बार बार जन्म नहीं लेता, कवि कभी कभी कहीं कहीं जन्म लेता है। ऐसा कवि जैसे पंडित जी हुए। अरे सूरज जैसा तेज नहीं ना, चंदा सी शीतलताई, और गंगा के तुल्य नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी कविताई। हार सूरज जैसा तेज नहीं ना, चंदा सी शीतलताई, नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी कविताई जी। जैसे सूरज जैसा तेज नहीं ना, चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी कविताएं। ऐसी कविता नहीं है। क्यों नहीं है? कविता दो प्रकार की होती है। एक कविता होती है जोड़ी हुई, एक कविता होती है उतरी हुई। और जो कविता उतरी हुई होती है उसमें ईश्वर की छांट होती है, ईश्वरीय छांट होती है। और ईश्वर कभी बासी नहीं होता। बोल शंकर भगवान की। ईश्वर कभी बासी नहीं होता, इसलिए वो कविता कभी बासी नहीं होती। कोई बगाओ, कोई वो सुनो, उतना फ्रेश, उतना बढ़िया, उतना मजा। फिर बुढ़िया ने कहते खांड की रोटी है, क्यों आयत खा लिया, मीठी लगेगी। बोल छे वेदों जैसा ज्ञान नहीं, जितना कोई चीज भी बची नहीं। फिर दोबारा दुनिया में वा लक्ष्मण रेखा खची नहीं, लक्ष्मण रेखा खची नहीं। वे पांडवों के सत्य के आगे सोनी चाकी रची नहीं। वे कुरुक्षेत्र के बाद में लोगों वाट के गीता बची नहीं, हट के गीता बची नहीं। अरे मूर्ख कहते, मूर्ख कहते पची नहीं जा, गुण की बात बताई। हर गंगा के तुल नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी गंगा के साथ तेज नहीं ना, चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी कविताई जी। अनसुईया सारे अनसुईया सा सत कोन्या
ओए अनसुईया सा सत कोन्या न्यू कहते बड़े बड़े रे फिर किसी न लिए नहीं उस सावतरी से फेरे धर्म सारथी रवेरम लोक तक पाप नरक के घट के अंदर श्याम मुरारी संत गवाही दे रे संत गवाही दे रे हर मूर्ख लुट जा ओ मूर्ख लुट जा सेबन बेरे पाँचान रेल बनाई हर गंगा के तुलने नैया लक्ष्मी चंदसी कविताई ओ ओए बचन के ऊपर रामचंद्र जी 14 साल बन में फिर गए रावण का विभाग जबर कर पाप हरी आथा मर गए कर पाप हरी हाथा मर गे ओए दानी था वो बर ब्रीक खुद सारी चरना धर गए जिस पत्थर पर लिखा नाम राम का पत्थर भी जल में तेरे गे पत्थर भी जल में तेरे गे ओए मन इंदरी मन इंदरी बुद्धि की करगे जो सिद्धम सिद्ध सदाई हर गंगा के तुलने नैया लक्ष्मी चंद ओ सूरज के साथे गनैया और चंदासी से तलकाए गंगा के तुलने नैया लक्ष्मी चंदसी कविताई ओ तुमको मेरे दिल ने पुकारा ओ बड़े नाथ से तुमको ओ मेरे दिल ने पुकारा ओ बड़े नाथ अपनी आवाज से मिला लो अपनी आवाज से मिला लो मेरी आवाज से तुमको मेरे दिल ने पुकारा ओ बड़े नाथ से गुरु जी एक बात कहते हैं कि सबको सत्संग का बोध नहीं है सबको सत्संग का बोध नहीं होता है होता भी नहीं है और जिसने सत्संग का बोध नहीं हो रहा है करेगा तो वो भी के मन के हम अपनी बुद्धि दे वो हमने फिर बूंदा लाग गया किसी ने बूंदा लाग गया वो ठीक है पर वो भी अपनी जगह सही है जितना बेरा उतना तो करे ज्ञान नहीं होता किस बिना सत्संग बिना कोई रास्ता नहीं है कि तय टक्कर मार लो कहीं रास्ता नहीं है डेफिनेट किंतु परंतु नहीं है कि इसमें कोई किंतु परंतु है सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं है सत्संग में ही होगा और सत्संग में भी कोई पूरा गुरु हो और उसका को दया का भाव हो जा वो दया कर दे वो सॉफ्टवेयर को बदल दे हो
सूरज के साथ तेज नहीं ना, चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी कविताई जी। और सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा, सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा, कोई रास्ता और नहीं। सतगुरु जी की दया बिना होती जीवन की बोर नहीं। रणवीर 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 ओलीर लोगो, कदे रणवीर रणवीर ओलीर लोगो, या झूठी कोई बोर नहीं। समझाना ते स्वर्ग बराबरी, घाट गाम पासोर नहीं। घाट गाम पासोर नहीं। विकास कहे कोई ओ विकास कहे कोई, वो चोर नहीं जब तक ना चोरी आई। अरे गंगा के तुल नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद ओ सूरज के साथ तेज नहीं ना, चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी कविताई। बोलो सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। हरिओम जी। हरिओम। लक्ष्मी चंद जी सूरज जैसा तेज नहीं ना, चंदा सी शीतलताई, गंगा के तुल नीर नहीं ना, लक्ष्मी चंद सी कविताई। वो कविता पूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने पाठ्यक्रम में भी लगाई है। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने उसको पाठ्यक्रम में लगाया है। और अभी पंडित लक्ष्मीचंद जी के जीवन पर से रिलेटेड फिल्म भी आ रही है। कैसी है वो, कैसी आएगी, वो तो आपके सामने है, उसको देख लेना। उससे भी बहुत कुछ समझने को अब इतने दिन पहले की बातें हैं। अब यशपाल शर्मा जी ने बड़ी कोशिश की है, उसको बनाने में बड़ी मेहनत की है, बड़ी भागा दौड़ की है। बधाई है यशपाल शर्मा जी को भी, जिन्होंने हरियाणा के कल्चर को पुनर्जीवन देने की कोशिश की है। भगवान आपको भी सफलता दे और आपकी फिल्म भी अच्छी रहे। और काश उसमें बहुत कुछ वास्तविकता से उत्प्रोत हो, जिससे लोग सच्चाई लोगों के सामने आए कि कितनी मेहनत उन लोगों ने की होगी। क्योंकि संसाधन भी नहीं थे, कोई साधन नहीं था। वो भी गॉड गिफ्टेड ये सारी टीम ही थी। जब आती है तो टीम ही आती है, कोई काम लेके आता है, एक आदमी नहीं आता, उसकी पूरी टीम आती है। ऐसे पंडित जी अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम उनकी बढ़िया थी जो उनके साथ आई थी। उन्होंने बढ़िया सेवा की, संस्कृति की। और कह रहे हो कि लक्ष्मीचंद तो नहीं देखा, लेकिन आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मीचंद को ही सुन रहे हैं। वो एक बार हम कार्यक्रम करने गए थे जित्तू, तो आपको याद भी हो, शायद आप भी थे, उसमें नहीं थे। फरूखनगर गौशाला की बात है शायद। तो वहाँ शराब का एडवर्टाइज करने के लिए आ रहे वो लोग। गौशाला में उन्होंने दान भी दिया और उन्होंने बहुत सारे पंपलेट बांट दिए पब्लिक में, बहुत सारे पंपलेट बांट दिए। हमने वो पंपलेट पढ़ा तो उसमें इतनी खूबियां लिखी हैं कि ये आयुर्वेदिक शराब है, इसको पीने से ये रोग नहीं होगा, वो रोग नहीं होगा, ये रोग नहीं होगा, इवन के कैंसर और एड्स तक का उसमें कोई रोग छोड़ा नहीं होगा शायद, जो उनको याद थे। उसने उसमें सारे लिख दिए। तो पालू था कन्या, मेरे गांव से ही भाई था मेरा, अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत मदद करी उसने मेरी। पालू था कन्या, रमेश भी था। तो पढ़ गए खूब हंसे सारे लोग। फिर उसने बोले हाँ भाई इतनी फायदेमंद है, या पेट के रोग भी ठीक करे है, या इवन के कैंसर एड्स तक के भी रोग ठीक करती है। बोला दो पैक बहु भी देने लग जिया। और फिर उठे केदार ने जवाब दिया, बोला दादा तुम एक बार क्यों करे इसकी ढाल पड़ जाओ, मैं हाथ जोड़ू तारे आगे, एक बार इसकी ढाल पड़ जाओ, सारा कुंबा पी लो चाहिए, मैंने कोई आंट को नहीं, एक बार पड़ जाओ तो एक बार ढाल पड़ जाओ। किसा की सुन जो लक्ष्मीचंद मान के सुन जो, क्यों मान लो थारा जी करे ना, सुन लग जाओ। इसका प्रचार कर दो, इसका प्रसार कर दो,
एक बार इसका डाला पड़ जाओ, ये ऐसा नशा है, ऐसा नशा है, ये उतरेगा नहीं। अगर ये नशा चढ़ गया, पंडित लक्ष्मी चंद एक कवि नहीं, एक पूरा विचार है अपने आप में। जो उसकी पुस्तक बोलती है वो क्या बोलती है? जो लक्ष्मी चंद अंदर से है वो कलम से बोलता है। कवि की कलम से क्या आएगा? जो वो अंदर से है वो उसकी कलम से आएगा। कोई भुंडा लिख के राजी है? कोई राजी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। भुंडा कवा के कोई राजी नहीं, कोई खुश नहीं है। पर जो रील भीतर है वाह है बादशाह कलम, तो वाह लिकड़ के आओगी, चको तान मार लियो, और कुछ बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। चाहे जोर ला लियो, वही बनेगा जो भीतर है, वही कलम से आएगा। तो लक्ष्मीचंद एक पूरा विचार है, आप उसको सुनो। हम क्या हैं? हम तो उनके एक छोटे से प्रचारी हैं, पुराने सभी कवियों के। हमारा जैसे फाउंडेशन भी नहीं है कि मैं सिर्फ लक्ष्मीचंद को ही गाऊंगा, या मांगे राम को गाऊंगा, या मेहर सिंह को गाऊंगा, जगन्नाथ को। जिसका विचार बढ़िया है उसी विचार को हम प्रचार करेंगे, उसका ही प्रचार करने से वो किसी का भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित राठी जी, आपने इतना सम्मान दिया, आपने इतना प्रेम दिया, आपके शब्दों से आपका भाव जल गया, आपका हृदय से धन्यवाद। सुनते रहिए, अपने परिवार को भी सुनाइए और इसका प्रसार भी करिए, क्योंकि हमारा ही तो समाज है। सुंदर समाज हो जाएगा तो हम सुंदर समाज के निवासी हो जाएंगे। समाज बिगड़ जाएगा तो एक बिगड़े हुए समाज का हम हिस्सा रहेंगे। तो सभी मिलके करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी फैल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पुनीत चौहान जी कहते हैं, क्या हम आपको गुरु बना सकते हैं? जवाब जरूर देना, जवाब जरूर देना जीतू, क्या हम आपको गुरु बना सकते हैं? मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए, मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए। मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। ओ सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए। हो मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। मानव चोला पाकर हरि गुण गाना चाहिए, सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पर ये बताओ कि गुरु है कौन? कौन है गुरु? सुनो, पहले सुनो, गुरु कौन है? वो से वो पहला गुरु पिता ब्रह्मा, बीज से रची जा खोड़। दूजा गुरु माता रज को साथ में लेती है रोड। नर्तन चोला तैयार हो गया, 3-5 कमल के जोड़। नर्तन चोला तैयार हो गया, 3-5 कमल के जोड़। और माता पिता ने सनातन ज्ञान बताना चाहिए। अरे ठीक ठिकाने समय पर पढ़न बैठाना चाहिए। मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। और सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए। चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। पहला गुरु पिता ब्रह्मा, बीज से रची जा खोड़। दूसरा गुरु माता रज को साथ में लेती है रोड। नर्तन चोला तैयार हुआ, 3-5 का मिल के जोड़। हमारा लेख भी कहता है, और बुद्धिजीवी भी कहते हैं, और विद्वान भी कहते हैं, पहला गुरु पिता और माँ, अग फिर संसार चाल है। बोले माता पिता ने सनातन ज्ञान बताना चाहिए, ठीक ठिकाने समय पढ़ने बैठाना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार। पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, आज स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है। उसे ओ तीजा गुरु शिक्षक शिक्षा प्यार संस्कार कर। ऐसी शिक्षा
देणीचा ये जीव का उद्धार कर नारद सा ज्ञान धुरु सिर भक्ति चर्चा सब संसार करे नारद सा ज्ञान दुरुसी भक्ति चर्चा सब संसार करे वे 25 साल ब्रह्मचर्य ठीक निभाना चाहिए फिर गृहस्थ बसावर गृहस्थी के सा बाणा चाहिए मानव चोला पाके हरि गुण गाना चाहिए सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए मानव चोला पाके हरि गाना चाहिए विद्वान लोग कहते हैं, बाबा जी रोईपुरी भी कहते हैं कि ये सब जगह सबके लिए नहीं है। वो जगह जहां जाने से आपको शांति मिलती है, वो जगह जिस व्यक्ति के पास, जिस जगह पर, जिस स्थान पर बैठने से आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपको हल्कापन महसूस होता है, आपके विचार रुक जाते हैं, आप में शांति और सुख का अनुभव होता है। ये लगा लो बोला, वो जहां से आपको ऊर्जा मिलती है वो जगह आपके लिए सही है। जरूरी नहीं है कि कोई एक जगह सबके लिए हो। प्राइमरी वाले ने प्राइमरी स्कूल वाला टीचर पढ़ा होगा, वही अच्छा लगेगा, वही समझा होगा, है नहीं। हाई स्कूल वाला हाई स्कूल में, कॉलेज वाले को प्रोफेसर वो पढ़ाएंगे, अलग अलग है। ईश्वर अनंत है, हमने तो नहीं लगे 20, 30, 50, 60, 70 साल का खेल है। यहीं तक मना पूरा आइडिया लगा के पूरी काक चोड़ी हो जाएंगे सारा, वो अनंत है। बार बार हम ही घूम रहे हैं, आत्मा घूम रही है, बार बार चक्कर लग रहा है। ओ मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। ओ सतगुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। ओ मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। संत लोग कहते हैं कि गुरु का क्या काम है? बोले गुरु का काम है आत्मा का और मन का बोध करा देना। मन जो सब संसार का काम करता है वो हमारा मन करता है। आत्मा जो शरीर के अंदर का जो काम करती है वो आत्मा करती है। आदमी सो जाता है, कितना भी थका होता है, उठता है तो फ्रेश उठता है। विद्वान लोग, संत लोग कहते हैं यहाँ सुरत का स्थान है जो आत्मा का ही छोटा रूप है, और वो सोने के बाद सारी रिपेयर करती है सारे शरीर की। तो आदमी उठता है तो फ्रेश मिलता है। अंदर के काम सुरत करती है जो आत्मा का ही रूप है, आत्मा अंदर के काम करती है, मन सारे संसार के काम करता है। तो गुरु का काम क्या होता है? जो विद्वान लोग, संत लोग कहते हैं कि गुरु आत्मा और मन का बोध करा देता। आत्मा मतलब संसार का और निरंकार का बोध करा देता है। ये रास्ता संसार का है, संसारी है, ये रास्ता ईश्वरीय मार्ग है, ये ईश्वर का रास्ता है। उसको शिष्य की तरह ये नहीं, बिल्कुल साफ दिखा देगा, बिल्कुल दूध और पानी की तरह सड़ जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। फिर साधक की मर्जी होती है वो इस दिशा में जाए या उस दिशा में जाए। एक वो गुरु दर्शाया है, क्या लिखा है? सतगुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। ओ मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। ये आत्मा मन बोध करा दे, चेतन करे समाधि न, जिसकी छाया बैठते ही तुरंत मेट दे व्याधि न। सच्चा सतगुरु मान लियो, साव नहीं उपाधि न। सच्चा सतगुरु मान लियो, साव नहीं उपाधि न। सच्चा सतगुरु मान लियो, साव नहीं उपाधि न। फिर सतगुरु शब्द सा बीच रमाना चाहिए। अरे चोरी रे ठगी रे चुगल न पास सुहाना चाहिए।
मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए ओ। ऐसे दिनों आत्मा मन बोध करा दे चेतन करे समाधि ने, जिसकी छाया बैठते ही तुरंत मिट दे व्याधि ने, सच्चा सतगुरु मान लियो चावने उपाधि ने। फिर सतगुरु शब्द सांसा बीच रमाना चाहिए, चोरी ठगी चुगलना पास सुहाना चाहिए। इन्हें कहते नहीं बैठाना चाहिए, वो अलग बोल है यार। मैंने कहूँ चोरी ठगी चुगलना पास सुहाना चाहिए, सुहाना है बंद हो जाएगा। चुगली चोरी ठगी सुहानी है बंद हो जाए, सुहाना सुहा होगा ये नहीं, चुगल और चुगली सुहा होगी नहीं, सुहानी है बंद हो जाएगी। जब वो रस आ जाएगा ये रस फीका हो जाए, बिल्कुल नहीं सुहा होगा। चोरी ठगी चुगलना पास सुहाना चाहिए। और इस हरियाणा प्रदेश के सुप्रसिद्ध सांगी हैं धर्मवीर सांगी जी। ऐसा एक्टर नहीं है, ऐसा कलाकार नहीं है, जब ऐसा ड्रामिस्ट नहीं है। जब उस मंच पे अभिनय करता है तो उसका अंग अंग अभिनय करता है, जैसे कपिल का अंग अंग मटका हो जाता है, ऐसे उसका अंग अंग अभिनय वो डूब के अभिनय करता है। मैं फैन हूँ उसके अभिनय का, मैं झूठी बड़ाई नहीं करता। उनके मुखारबिंद से उनसे मेरी बात हुई एक बार, ऐसे ही बात चल रही। एक वाकया गुरु के बारे में बताया उन्होंने। बोला मर मेरा बाबू नहीं मगड़ ले लिया यार देवरिया। उनके पिताजी थे चंदगी राम सांगी, मशहूर सांगी हुए हरियाणा के, मशहूर कवि हुए। और उनके से पुत्र हैं धर्मवीर सांगी जी। आज उनकी तीसरी पीढ़ी है, शायद तीसरी आ गई। सोनू भाई उनकी तीसरी पीढ़ी आ गई सांगी। बोला मन मगड़ ले गए। मेरे बोला जवानी थी, मेरे में बोला 2.5 दिन थे। मैं मेरा बाबू ने बोला बाबू तुम कुछ नहीं को थारी कविता में कोई स्वाद नहीं। और तड़क जाऊंगा पंडित तुले रामा चेला बनूंगा, वे कविताएं करया करूंगा, वे सांग करया करूंगा वो नाले। और ने बोला भाई मेरा बाबू ने बोला भाई तूने गरीब तो अपना लेर खा पीर तू सो, सवेर में त्रिगैल चलूंगा। मैं गैल चलूंगा तो पंडित तुले राम का चेला बना के ले आऊंगा। ने बोला सो गए तड़के। मिला मेरे बाबू ने उठाया, ने बोला उठ ले भाई धर्मवीर खड़े होके साल। बोला पंडित जी दूर चलना है, नहा धो लिए, रोटी खा ली, रोटी खा बोला आज अब लाए ओका पीने फिर चलना है। बोला ओका पीने लगे। ने बोला मेरे बाबू ने एक बात कही थी, एक ही बात मेरे शॉर्ट आउट हो गई थी। ने बोला चल तुले राम का चेला बनवा ले आऊंगा, पर अगर तू कंडम होगा, तेरे में दम नहीं होगा तो तू लक्ष्मी ने भी लेके डूबेगा। और अगर तेरे में दम होगा तो तू मारी वाली ने भी चला देगा। ने बोला उड्डे बात समझ में आ गई। बोल सतगुरुदेव भगवान। और उस सांगी ने राय साहब के, धनपत के और चंदगी के वे सांग कर दिया। उसने किलकी गिरवा दी। बोला धर्मवीर के साथ सांगी को ने हाँ ना तीसरी पीढ़ी मत बोला कैसे। बोला बड़े बड़े अंगीठे की जिया है पर वो न्यूका नहीं था मैं उड़े वो छे। ओ सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए। ओ मानव चोला पाक हरि गाना चाहिए। रही गुरु बनाने की बात, कहने का इसका भाव है, एक उदाहरण है। इतने बड़े आदमी का बताया हुआ अपना अनुभव है, मैंने आपसे साझा किया है। अगर किसी में दम नहीं है तो किसी ने बना ले मेरे में। अगर आप गाने के शौकीन हो तो सब हम खड़े हो गए चन्यू कहने लग गया मेरे को मान सिंह सतगुरु मिले कि को लाठी थोड़ा मारा है, को रोड़ा थोड़ा करे है। लक्ष्मी चंद का भी गुरु था मान सिंह, न्यू कहते मैंने मान सिंह सतगुरु मिले। कोई अगर आप में दम नहीं है
आप मानसिंह ने भी डूबोगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। अगर तेरे में दम है, लक्ष्मीचंद का गुरु जी था, मानसिंह सूरदास था, भजनी था, इतना वर्चस्व नहीं था। एक चेला ऐसा हो गया, खखा ठा दिया वो से। विद्वान लोग कहते हैं गुरु का काम है रास्ता बताने का। गुरु का काम है रास्ता बताने का। बड़ा सरल सा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे चंडीगढ़ जाना है, गुरु का काम है रास्ता बताने का। बोला वो रास्ता बता देगा, यहाँ से जाओ रोहतक भाई, रोहतक से जाओ गोवाना, गोवाना से जाओ पानीपत, पानीपत से जाओ जीटी रोड पे चढ़ जाओ, पहुंच जाओ कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला। गुरु के बताए रास्ते पे चलो, जिसने मार्ग बताया हुआ है गुरु। रोहतक आ गया, गोवाना आ गया, गोवाना से फिर पानीपत आ गया, पानीपत से जीटी रोड पर चढ़ गए। फिर गुरु की भी जरूरत नहीं है, वहां आपको साइन बोर्ड मिलेंगे, चंडीगढ़ न्यून 250 किलोमीटर, चंडीगढ़ न्यून 100 किलोमीटर। फिर आगे, इसका मतलब अनुभव सौते गुरु के मार्ग पे चलिए, आगे चल के सौते ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, सौते ही। क्योंकि एट लास्ट बोला बुद्ध ने भी कहा है अहम ब्रह्मास्ति, कि मुझ में मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में ही ब्रह्म है। पूरा जो गुरु है वो पूरा गुरु अंदर बैठा है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, वो ईश्वर भी हमारे अंदर ही बैठा है, पूरा गुरु वो अंदर बैठा है। उसे ओ सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए, तो मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। ओ गुरु के मार्ग पर कुछ दिन चलिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, शास्त्रों के, कवियों के, लेखकों के, विद्वानों के, संतों के बताए मार्ग पर चलिए, शास्त्रों के मार्ग पर चलिए। अभ्यस्त रहिए, अभ्यासी बनिए, स्टूडेंट को जिंदा रखिए, विद्यार्थी जिंदा रहिए, मार्ग पर चलते रहिए। एक समय ऐसा आ जाएगा कि शास्त्रों के बताए मार्ग या गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते चलते एक दिन समय ऐसा आ जाएगा, सब शास्त्र अंदर खुल जाएंगे, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी, जो बोलोगे वो शास्त्र हो जाएगा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओ सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए, ओ मानव चोला पाक हरि गाना चाहिए। हो ये सनातन की ताकत है, ये गुरुओं की ताकत है, ये ऋषियों की ताकत है, उनके बताए मार्ग की ताकत है। ऐसा नहीं है जिस, और वो पहले वाली बात है, जिस मार्ग से 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50 लोग जा सकते हैं, तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, और भी जा सकते हैं। वो से सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए, ओ मानव चोला पाक हरि गाना चाहिए। होगा कब, होगा कब? जब एक भी सांस खाली ना जाए, जब एक भी पल वहां से आपका चित्त आपका भंग ना हो, जब गुरु का वचन आपके सांस सांस में, आप वचन आपके सांस सांस में, आपके कण कण में समा जाए, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण पूरा हो जाए, एक भी पल उसका ध्यान भंग ना हो, फिर होश है। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं, फिर होश है, फिर होश गुदगदीशी, फिर होश है। सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए, ओ मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। ओ जब व्यर्था सांस नहीं जागी और पल पल का अभ्यास होगा, पूरा सतगुरु घट में प्रकट पूर्ण सत
प्रकाश होगा, दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। अरे नौकर बने, ओए नौकर बने, नौकर बने, मालिक का कहना पुगाना चाहिए हो। पर कदर रीझ कदम बिगड़ के लाना चाहिए ओ मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। ओ सतगुरु के चरणा में सिर झुकाना चाहिए। हो मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। हरिओम। जब व्यर्था सांस नहीं जागी और पल पल का अभ्यास होगा, पूरा सतगुरु घट में प्रकट पूर्ण सत प्रकाश होगा। दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। नौकर बन मालिक का कहने पुगाना चाहिए। निवला पर कदे रीज का दत्त न बिगड़ कर लाना चाहिए। तो चौहान साहब, अध्यात्म के मार्ग में मैं आपको गुरु बता दूंगा। बाबा जी का चलियाजा रविपुरी है, पूरा साधु है, वहाँ लिपट जाओ जिससे लिपटा जा। कृष्णदत्त गौड़ साहब हैं, पूरा है, लिपट जाओ जिससे लिपटा जा। मेरा तो आदेश जो है मैं तो अपने उसका लाग रहा हूँ, मैं तो अपने आदेश का लाग रहा हूँ। मेरा मैं तो चिल्लाए पूरा कौन है, गुरु तो जब बनूंगा मैं तो अपने आदेश का जुट रहा हूँ। बस यही लगा लो आप के व्यर्था सांस नहीं जागी और पल पल का अभ्यास होगा। पूरा सतगुरु घट में प्रकट पूर्ण सत प्रकाश होगा। दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। निमला नौकर बन मालिक का कहने पुगाना चाहिए। नौकर बन के और मालिक का वह कहने पुगा रहे हैं। पर कदे कदे लोर उठ जाए, बोले अरे कदे रिज गत्त न बिगड़ कलाना चाहिए। वह देखो वह कदे उठेगी जाल और वो कद रिज जाएगा भाई, रिज जाएगा उस दिन से दिन रिज जाएगा। हम अपने काम का लग रहे हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे मिलना है भगवान से, ओ कर प्यार हर इंसान से। मिलना है भगवान से, करो प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। मिलना है भगवान से, करो प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। प्यार के बस राम जी भीलनी घर आ गए। प्यार के बस राम जी भीलनी घर आ गए। बेर झूठे प्रेम के राम जी खुद खा गए। पा गए विश्वास में ना भक्ति और संन्यास में। पा गए विश्वास में ना भक्ति और संन्यास में। सब बात तज बेकार की नत सब तरिया नुकसान है। मिलना है भगवान, करो प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है।
कितने आश्चर्य की बात है। दे दादा तो के कैसे मिलना है भगवान से, कर प्यार हर इंसान से। जिंदगी है प्यार की, प्यारी भगवान है। कितने आश्चर्य की बात है। कि जा बोले प्रोग्राम में जा रहे, बोले मंदिर की मूर्ति स्थापना, और नहीं बोले सारा ही मंदिर धोना पड़ेगा। कति अशुद्ध हो गया, कति मठ मर गया, नई मूर्ति बनवा के ले आए थे, बेगन में पा गया, कति माँ के बात होगी। बोला चमारा छोरा बढ़ गया, चमारा छोरा मंदिर में बढ़ गया, कति अशुद्ध हो गया, सारा धोना पड़ेगा। ज्यादा पता नहीं है, मैं अपने विचार रखना हूँ, और माफ कर देना कोई गलती हो तो हाथ जोड़ के। मेरा एक सवाल था, मैं कह रहा एक समारा का छोरा मंदिर में बढ़ने से अगर मूर्ति और मंदिर अशुद्ध हो गया तो इसका मतलब उस छोरे में ताकत ज्यादा है उस भगवान से। ना तो मंदिर तो ऐसा हो जिसमें कितना ही अशुद्ध बढ़ो वो शुद्ध होके लेकर वो मंदिर है। बोल सतगुरुदेव भगवान, वो मंदिर है। अगर एक आदमी के घुसने से कोई मूर्ति कोई मंदिर अशुद्ध होता है तो इसका मतलब उसमें पावर ज्यादा है उसकी बजाय उसमें नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है, एक पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखता है, चलती फिरती मूर्ति में भगवान नहीं दिखता है। कितने आश्चर्य की बात है। दादा न्यू कैसे ओ मिलना है भगवान से, करो प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। मिलना भगवान से, करो प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। राम मूर्ति में जिंदा नहीं रहेगा, राम कृष्ण बुद्ध महावीर मूर्ति में जिंदा नहीं रहेंगे। राम जिंदा रहेगा उसकी मर्यादाओं को जीवन में डालने से राम जिंदा रहेगा। अरे जिसको भगवान मानते हो वो बिलनी के झूठे बेर खाता है, उसमें छुआछूत नहीं है। तुम उसके पुजारी हो पर जब धरातल पे जीते हो तो इसके अपोजिट जीते हो। ये झूठा आडंबर है। बोल सतगुरुदेव जय हो। मिलना है भगवान से, करो प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। शास्त्र सारे देख ले, ढूंढ ले चाहे चारों वेद। शास्त्र सारे देख ले, ढूंढ ले चाहे चारों वेद। मिलते हैं बस प्यार से और डाला ना उम्मीद। वेद सारा जान तू मेरी बात सच्ची मान तू। वेद सारा जान तू मेरी बात सच्ची मान तू। सब बात तज अहंकार की, अहंकार ही ज्ञान है। मिलना है भगवान, करो प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। वो तेरा कल्याण जब श्री राम जी से हो मिलाप। ओ तेरा कल्याण जब श्री
राम जी से हो मिलाप, मिलते हैं बस प्यार से, रात दिन चाहे कर ले जाप, पाप नित करता फिर और दंड करनी का भर, पाप नित करता फिर और दंड करनी का भर, ना सोचता उद्धार की वो तामसी इंसान है। मिलना है भगवान से, करो प्यार हर इंसान से, जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान रात दिन जगन्नाथ तू प्यार में रहिए अटल, रात दिन जगन्नाथ तू प्यार में रहिए अटल, प्यार करना सीख गया जिंदगी उसकी सफल, ताग दिल के बोलिए सदा मीठी वाणी बोलिए, ताग दिल के दोलिए सदा मीठी वाणी बोलिए, ये जिंदगी जन चार की तू चालता मेहमान है। मिलना है भगवान से, करो प्यार हर इंसान, ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। मिलना है भगवान से, करो प्यार हर इंसान से, ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। बोलो सतगुरुदेव जी महाराज की हरिओम। मिलना है भगवान से, कर प्यार हर इंसान से, ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। हमारा तो दादू ने बताओ है, बोला बन्यू भगवान मिल सके, परड़ बेरनी सब लड़ पड़े, किस्सा धर्म न ठाले सब लड़ पड़े, राम भी लड़ पड़े रावण गेले, कृष्ण ने भी लड़ाई करी, इस्लाम में देख ले पीरा ने भी लड़ाई करी, जिसने जितने गणे मारे बड़ा पीर, देवी भी लड़ी, सब बिरने क्यों लड़ी, अड़ा सब लड़ पड़ी, जरूरत तो कौन थी लड़ने की, भगवान ने लड़न नहीं आना चाहिए, भगवान ने समझाना आना चाहिए, आके बड़े आराम से साधु संत भी समझा देते हैं, छोटे छोटे मंदिरों में बैठे हैं महंत गांव में, वो भी समझा, गांव नहीं समझाते हैं। और गुरुजी कहते हैं एक बात कि अरे मैं ये कहता हूँ तुम इतना तप क्यों करते हो, तुम बाबा लोग इतना तप क्यों करते हो, जब किसी कोई बच्चा है वो गलत लाइन पे जाता है, पसड़ी से उतरता है, उस पर थोड़ी दया कर दो, वो ठीक रास्ते पे आ जाएगा। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो क्यों करते हो फिर इतना तप, कम से कम इतना तो करो, भगवान आए तो समझा दे आगे सबको, कोई नहीं लड़ेगा। हमारा तो दान्यू का न्यू नहीं, मिलना है भगवान से, कर प्यार हर इंसान से, ये जिंदगी है प्यार की, प्यार ही भगवान है, ये मेरा मानना है। और आपका मानना क्या है, आप अपना बता दें, अपने विचार भी साझा करें और अपने सवाल भी भेजते रहें और अपना अनुभव भी साझा करते रहें। कुछ नहीं जानते हैं, शौक है सत्संग का, कोई हमारा मार्गदर्शन कर सकता हो तो मोस्ट वेलकम, हमारा मार्गदर्शन करिए। अगले रविवार दोपहर 2 बजे विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम विद फैमिली सुना करो, सारे बड़का न सुनाया करो, बड़ी आसानी से बहुत कुछ ना चाहते हुए समझ जाएंगे। बोल शंकर भगवान की, बोल सतगुरुदेव भगवान की, हरिओम।